सनातन धर्म एक डेंगू की तरह है, मलेरिया की तरह है और कोरोना की तरह है। कुछ लोगों ने जो तमिल में बोला था, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन ने, सन ऑफ सीएम ऑफ तमिलनाडु, कुछ लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन जब करी तो उसमें अवॉइड लिख दिया। फिर नीचे कुछ जो तमिल को अच्छे से जानते हैं, तमिल अच्छा बोल लेते हैं, उन्होंने मेंशन किया कि भाई अवॉइड नहीं है, वो डिस्ट्रॉय या इरेडिकेट है, मतलब खत्म करना की बात लिखी हुई है। ये जबरदस्ती के फिल्टर यूज मत करो। बात क्या बोली कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है, इसे डिस्ट्रॉय करेंगे हम और होना चाहिए। ये बात वहां बोली जा रही है जहाँ पे 80% लोग सनातनी धर्म को फॉलो करते हैं, और फिर प्रकाश राज जैसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हिंदूज आर डूइंग बैड थिंग्स, हिंदूज आर द बुलीज। और जब ये क्लिप वायरल होने लग गई ना, तो जिस भाई ने ये बोला वो इतना वोकल था, इतना ज्यादा प्राउड था बोलने पे, कि उसने अपने ट्वीट में भी ये बोला कि आई एम स्टैंडिंग विद माई पॉइंट। और आगे ट्वीट में क्या लिखा कि सनातन धर्म इज अ प्रिंसिपल दैट डिवाइड्स पीपल इन नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, अपरूटिंग सनातन धर्म इज अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन इक्वालिटी। बात चलो यहीं से शुरू कर देता हूँ। सिर्फ एक मोटी सी प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम नहीं कहूंगा मैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कास्ट सिस्टम हुआ उसके बारे में लगातार सिर्फ उसी पे ही बात होती रहती है और कुछ भी नहीं। चलो इस पे ही बात कर लेते हैं। कास्ट में आपको मुस्लिम्स में गिराऊं कितनी होती है कास्ट, या मैं सिखों में गिराऊं आपको कितनी कास्ट होती है। जिन लोगों को ये लगता है ना कि हिंदुओं में कास्ट होती है, एक काम करना भाई, मेरे सजेशन से एक बुक पढ़ना। बुक का नाम है ट्विलाइट इन दिल्ली, पुरानी दिल्ली पे वो कहानी बेस्ड है। फिर आपको पता चलेगा कि मुस्लिम्स में कितनी कास्ट होती है, कितनी नहीं होती है। और ये मैंने जब हम बचपन में क्रिकेट वगैरह खेलते थे ना, तब भी मैंने पर्सनली फील कर लिया था कि मुस्लिम्स में भी काफी सारी कास्ट होती है, और उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। लोअर लेवल क्लासेस, अपर लेवल क्लासेस होती हैं, और पता नहीं कितनी बार ये वाली बात बोलनी पड़ेगी, समझ नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स 13, गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने ही इस सृष्टि को 4 भागों में विभाजित किया है। इस प्रकार मुझे इस सृष्टि का कर्ता होते हुए भी अकर्ता ही समझो। ये श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अगर श्री कृष्ण को बर्थ बोलना होता तो वो बोल देते ना, वहाँ पे कर्म और गुण क्यों लाते। इतनी सिंपल सी बात अगर ह्यूमंस के समझ में नहीं आती, और ये जो ह्यूमंस का लालच है अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देना, देखो ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत इज्जत कमाई, बहुत पावर कमाई, तो बहुत हाई चांसेस है यार, आप हो सकता है आप जो देख रहे हो ना वो ऐसा सोचे कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन करते सब है। फिर जब उसके बेटे का टाइम आता है ना, वो बूढ़ा होता है, तो वो यही चाहता है कि वही रेस्पेक्ट, वही पावर जो सोसाइटी में है ना, वही पोजीशन उसके बेटे की बनी रहे। और कहीं ना कहीं इस जो पूरी कास्ट सिस्टम का जन्म हुआ है वहीं से हुआ है कि भाई मेरा नाम है ना, मेरा सरनेम है, वो तू ले, और यही रिस्पेक्ट तू साथ में ले लेते हैं, बच्चा कितना ही बेवकूफ हो। बहुत हाई चांसेस है कि इसी चीज से इस पूरे कास्ट का स्टार्ट हुआ जन्म लेना। सनातन धर्म में नहीं बताया गया था कि आप जन्म के आधार पर किसी को कास्ट में डिवाइड कर दो, लेकिन फिर भी ये हुआ। और ये चीज सिर्फ कास्ट सिस्टम में थोड़ी ना हुई है, ये चीज तो हर जगह हुई है। जब से देश आजाद हुआ है, एक ही फैमिली पूरे देश को चला रही थी स्टार्टिंग से लेके अब तक। कास्ट सिस्टम की तो बात नहीं थी, वहां भी तो ये सेम ही जो लूप होल है वो काम कर रहा था ना। हर कोई चाहता है मेरा बेटा अगला बने, मेरा बेटा अगला बने। तो कास्ट सिस्टम नहीं होता तो कुछ और हो जाता। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सनातनी लोग करते हैं जो सनातन धर्म में नहीं है, अगेन स्पीकिंग, तो वो हो जाता है कास्ट सिस्टम, जो सनातन धर्म की बहुत बड़ा सोशल इनजस्टिस है। लेकिन वही चीज हर इंसान इस दुनिया का कर रहा है, एक आधे को छोड़ के। बस हर इंसान अपने बच्चे के लिए सारा नाम, पावर, फेम सब कुछ देके जाता है। फिर आप नेपोटिज्म की बात करते हो तो वो सोशल इंजस्टिस नहीं होता है, वो फिर ठीक है यार, ये तो क्या है कि हर कोई कर रहा है। जब ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग और उसकी गलतियों की वजह से लेट्स सपोज कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसका कोई रिलीजन नहीं होता। लेकिन अगर कोई सोशल इंजस्टिस जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे होता है, वो सनातन धर्म से जन्म लिया है भाई साहब। अब कल को लोग मंदिर में जाके माथा टेकने की बजाय कुछ बेवकूफ लोग स्टार्ट कर दें कि माथा टेकना नहीं है, सिर मारना है जमीन पे बहुत तेज, तो भाई वो सनातन धर्म की गलती होगी। सच पूछो तो मुझे इससे बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं लगती कि आपको गुणों और कर्मों के आधार पे 4 भागों में विभाजित किया गया है। आज जो आप कर रहे हो वो वहाँ लिखा हुआ है। आप कोई भी कंपनी का सिलेक्शन करते हो तो क्या आप गुण और कर्म के आधार पे नहीं करते हो? क्या आप छोटी से छोटी पोस्ट भी होगी ना कोई, वो या फिर किसी भी कंपनी का सीईओ बनने की पोस्ट, क्या आप गुणों और कर्मों के आधार पर नहीं चूज करते हो? अगर आप करते हो तो फिर आपसे बड़ा कौन है जो सोशल इंजस्टिस कर रहा है? और अगर आप नहीं करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? और दूसरा के सनातन धर्म रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करता है, इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता। आर्यव्रत की धरती पे हिंदू और बुद्धिस्ट के अलावा कोई रहता ही नहीं था, और आज सारे रिलीजन्स यहीं पे रहते हैं। और वहाँ पे आप ये वाली बातें बोल पाते हो जहाँ पे 80% हिंदू रहते हैं, फिर भी ये वाली बात बोल पाते हो, तो ये आपस में ही ये बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। अपने इस वायरल वीडियो के बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया, वी विल नॉट बी काउड डाउन by such usual saffron threads. I will say it today, tomorrow and forever. Our resolve to stop Sanatan Dharma from the Dravidian land would not reduce even a bit. दोबारा सुनो, our resolve to stop Sanatan Dharma from the Dravidian land would not reduce even a bit. ये उस धरती पे हो रहा है जिसपे 80% लोग सनातनी रहते हैं। आप इमेजिन करो कि सनातन धर्म हटा दो, कोई और रिलीजन लगा दो, फिर आप जाओ किसी भी और कंट्री में,
और जाके बोल के दिखाओ। चलो छोड़ो यार, आप ना धर्म हटा दो और इसी कंट्री में बोल के दिखाओ। जितना टाइम बीत चुका है ना इस वीडियो के बाद, और उसके बाद भी लोग ज़्यादा कुछ खास इस पे फोकस नहीं कर रहे। रायट्स हो गए होते हैं यहाँ पे किसी और धर्म के नाम पे। ये सच्चाई है कि सनातनी चाहते हैं कि बाई लॉ सभी को रेस्पेक्ट मिले, हर रिलीजन को रेस्पेक्ट मिले, सनातनियों को भी मिले, और जो फॉर ग्रांटेड सनातनियों को लिया जाता है वो ना लिया जाए। और अगर ऐसी नौबत आती है कि लॉ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग भी हुए हैं जहाँ पे सिर्फ छोटे से लैंड पे ही भगवा रह गया था और फिर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे भगवा कर दिया था। तो ये तो वो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ कि अगर लॉ नहीं करता है तो भी हो जाएगा, रेस्पेक्ट तो मिलेगा सनातनियों को। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो इंसान सनातनी है ना, वो हमेशा हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी जिंदगी लड़ाई करी, उनकी खुद की ही आर्मी में 13-14 मुस्लिम कमांडर्स थे। कमांडर्स, मैं सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा, सोल्जर्स तो और भी ज़्यादा होंगे। और आपने औरंगजेब इन सब के नाम पे बहुत सारी एट्रोसिटीज़ सुनी होंगी, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे किसी और रिलीजन के ऊपर एट्रोसिटीज़ नहीं सुनी होंगी। तो आप खुद सोच के देखो कि ये साहब ये चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के बेटे हैं और अभी भी अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं। ये M.K. स्टालिन साहब, उनकी पॉलिटिकल पार्टी वन ऑफ द मेन पार्टी है इंडिया के अलायंस में। अब आप सोचो, डू दे इवन केयर फॉर इंडिया? मतलब अगर आप 80% लोगों को ऐसी बात बोल रहे हो तो आप सच में इंडिया की केयर करते हो? इन्होंने अपनी स्पीच में एक और बात बोली कि सनातन इज अ संस्कृत बर्ड। पता है आपको ये बात कहाँ जाती है? मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे साउथ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली गई है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि हिंदी के लिए काफ़ी लोगों में साउथ की साइड हेट है। नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी हिंदी बोली जाती नहीं है। कहने का मतलब है कि ऑफिशियली या आप जब बाहर होते हो सिटी में तब आप हिंदी बोलते हो सारे के सारे। जब आप अपने घर में होते हो ना तो हर कोई अपनी लैंग्वेज बोल रहा है। हरियाणा में चल जाओ, हरियाणवी। इवन यूपी में आओगे ना आप तो बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। मतलब कोई खड़ी बोली बोलता है, कोई फिर भोजपुरी बोलता है ईस्ट की साइड, फिर कोई बुंदेलखंडी बोलता है। बिहार में तो और ही पता नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। वेस्ट बंगाल साइड चले जाओ, बंगाली, इधर गुजराती, फिर नीचे मराठी, उड़िया, इतनी सारी लैंग्वेजेस। हिंदी कोई नहीं बोलता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कोई खास हेट नहीं है। नॉर्थ इंडिया में सारे मिलके हिंदी बोलते हैं ताकि एक अच्छा कम्युनिकेशन बनता रहे, क्योंकि वो लोग इंग्लिश को नहीं चूज करना चाहते। और करें भी क्यों? इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज नहीं है। फाइनली हिंदी हमसे कनेक्ट तो होती है, लेकिन यही चीज साउथ में जाके हेट में चेंज जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पॉलिटिक्स भाई, वोट लेने। आपने भी ये बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स या फिर वीडियोस में देखा होगा, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन मिशनरीज चंगी हो जाए, टूटी हड्डियां चंगी हो जाए। उतार दे इसको। फ्री फ्री फ्री, जोर से तारीफ करो, जोर से घुमा शाबाश। टूटी हड्डियां जुड़ गई हैं, देखो। बुद्धिस्ट लोगों की भी देखी होंगी। जब तक हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को अल्पसंख्यक नहीं बना देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। SC OBC के लोग भारत में बहुत ज्यादा रहते हैं, मैं सबको बौद्ध बना रहा हूं। फिर ये 3 जाति के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, 10-12% हो जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है कि बौद्ध राष्ट्र बनाना है। आपने कभी सोचा इतना बढ़ चढ़ के क्यों बोलते हैं इंडिया में? क्योंकि इस देश में रहने वाला जो मेजोरिटी रिलीजन है ना, वो बहुत टॉलरेंट है, बहुत ज्यादा टॉलरेंट। और क्रिश्चियन मिशनरी से एक सवाल मेरा रहेगा, भाई आप लोग यहाँ पे आके क्रिश्चियन कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो और बहुत अच्छे से पाठ पढ़ाते हो। बाकी के कंट्रीज जहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत मेजोरिटी में फॉलो करी जाती है, वहाँ पे जीसस, एक वर्ड F, क्राइस्ट, जब वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तब आप लोग कहाँ जाते हो? और बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट को चाइना में, अगर हम बात करें, चाइना में जाके क्यों नहीं बोलते ये लोग? चाइना में क्यों नहीं बात करते? चाइना में लगातार बुद्धिस्ट पे अटैक होते रहे थे पास्ट में। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, 955 की बात है, एक एम्परर थे, उन्होंने बुद्धिस्ट स्टैचूज को तोड़ा था, बुद्धा के स्टैचूज को तोड़ा था। पता क्यों? क्योंकि उन्हें कॉपर चाहिए था कॉइन बनाने के लिए। और इस बात में जो भी बीच में मोंक आया ना, जो थोड़ा सा भी बोला, उसका एग्जीक्यूशन कर दिया गया। कोई मीडिया नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कुछ नहीं। एक टाइम था जब आर्यव्रत में बुद्धिस्ट और हिंदूज के अलावा कोई रहता ही नहीं था, अफगानिस्तान तक। और आज ऐसा कोई रिलीजन नहीं होगा जो इंडिया में रहता ना हो और अच्छे से ना रहता हो। और फिर भी इस देश में लाइन क्या बोली जाती है कि सनातन धर्म मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। आप टाइमिंग चेक करो कि मुंबई में मीटिंग होती है अलायंस की, इंडिया अलायंस की, और उसके बाद ये वीडियो सामने आती है। तो उस मीटिंग में क्या ही हुआ होगा? और अगर सच में ये लोग जीत जाएं तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे? और चलो मान भी लें कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, जो ऑफकोर्स हिंदूज में भी होते हैं, मुस्लिम्स में, हर रिलीजन में होते हैं, तो जब इंडिया अलायंस जीत जाएगा वो एंटी सोशल एलिमेंट्स बिहेव करेंगे और पुलिस तो वही सुनेगी जो पॉलिटिशियंस बोलेंगे, तो इस देश का क्या होगा? फिर जैसे एनालिसिस की जाए तो सनातनियों पे एट्रोसिटीज की जाएंगी। और हमेशा जब ऐसे होता है ना तो फिर होता है रिबेलियन। और रिबेलियन जब होता है, आप देखो यूपी की सिचुएशन आप समझो। यूपी में सपा बसपा यही पॉलिटिकल पार्टीज आ रही थी पिछले 15 सालों से, एकदम से बीजेपी आई और फिर हारी ही नहीं, अगली टर्म भी नहीं हारी। मतलब अब 10 साल तक बीजेपी और मोस्ट प्रोबेबली अगली बार भी बनेगी। ऐसा हुआ क्यों? इसी रीजन की वजह से। तो आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, एरिया से बिलोंग करते हो, आपको ये बात समझनी जरूरी है कि 80% जहाँ पे लोग रहते हो ना,
उनको आप ओप्रेस नहीं कर सकते। अगर उन्हें ओप्रेस करने की कोशिश की गई तो रिबेल होगा, उसका रिप्लाई आएगा, रिएक्शन आएगा, फिर आप बोलोगे कि यार हिंदू रेडिकलाइजेशन बहुत हो रहा है। मेरे को बड़ा तरस सा आता है लोगों पे जब कहते हैं ना कि भाई तू बीजेपी को थोड़ा वो करता है। भाई बीजेपी को नहीं करता हूँ मैं। बात यह है कि बीजेपी ही सिर्फ सनातनियों को थोड़ा रेस्पेक्ट दिलाने में सक्सेसफुल होती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर वोट तो उसी को मिलेगा ना। उसके अलावा अगर बीजेपी नहीं करेगी तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी ABC लगा लो, उसको मिलना शुरू हो जाएगा। डेवलपमेंट, बड़ा घर, पैसे, रोड बढ़िया और बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सारा कुछ चाहिए, लेकिन ये महादेव से पहले थोड़ी चाहिए। तो अगर कोई सनातनियों को इरेडिकेट करने की बात करेगा तो फिर ये गाड़ी, बंगले, रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये थोड़ा साइड करके ना हमें चाहिए महादेव का आशीर्वाद, ताकि हम खड़े हो सकें और लड़ सकें।